कोयटा की तरफ आते हैं तो डीएचए कोयटा वो प्रोजेक्ट है जिसमें लोगों ने बहुत ज्यादा अर्निंग भी की, बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी गेन किया, लेकिन साथ साथ इसमें बहुत सारे लोगों ने अपना इन्वेस्टमेंट गंवाई भी है, बहुत सारे लोगों ने लॉस भी यहाँ पे किया है। फिर उसके बाद अगर हम ओल्ड एलोकेशन देखते हैं जिसे अनसक्सेसफुल एलोकेशन भी बोलते हैं, तो वो इस टाइम ऑलमोस्ट 53 लाख रुपीज में आपको मिल जाती है। और अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं तौसीफ अहमद, सीईओ ऑफ कमाल प्रॉपर्टीज। आज हम बात करेंगे डीएचए कोयटा के हवाले से और आपको बताएंगे कि डीएचए कोयटा में अभी मार्केट के क्या हालात चल रहे हैं। अभी मार्केट जो लास्ट हमने वीडियो बनाई थी, तो क्या मार्केट मजीद डाउन हुई है या ऊपर की तरफ गई है, और आने वाले टाइम में क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं। अभी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितने अरसे के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्या शॉर्ट इन्वेस्टमेंट भी आपको अच्छा फायदा दे सकती है। ये सारी चीजें हम डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड हर नई आने वाली अपडेट आप तक टाइम भी पहुंच सके और आप एक अच्छी और बेहतरीन इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो डीएचए कोयटा की तरफ आते हैं तो डीएचए कोयटा वो प्रोजेक्ट है जिसमें लोगों ने बहुत ज्यादा अर्निंग भी की, बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी गेन किया, लेकिन साथ साथ इसमें बहुत सारे लोगों ने अपना इन्वेस्टमेंट गंवाई भी है, बहुत सारे लोगों ने लॉस भी यहाँ पे किया है। अब लॉस किस वजह से होता है और प्रॉफिट के चांसेस आपके किस तरह से बढ़ते हैं, तो इस वीडियो के अंदर हम डिटेल के साथ आपको बताते हैं। लेकिन अभी की सूरत हाल थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं पहले कि अभी जो रेट चल रहा है इस टाइम, अगर आप बारकोड फाइल का देखें तो इस टाइम ऑलमोस्ट आपको 43 लाख रुपीज में बारकोड फाइल एक कनाल की मिल जाती है। फिर ओपन एफिडेविट अगर आप देखते हैं तो इस टाइम ऑलमोस्ट आपको 47 लाख रुपीज में ओपन एफिडेविट मिलता है, लेकिन उसकी अवेलेबिलिटी इस टाइम बहुत कम है, क्योंकि मार्केट में नई एफिडेविट ओपन एफिडेविट नहीं आ रहे अभी, और बहुत कम है। अगर किसी के पास है भी तो इसकी कंफर्मेशन थोड़ी सी मुश्किल है। फिर उसके बाद अगर हम ओल्ड एलोकेशन देखते हैं जिसे अनसक्सेसफुल एलोकेशन भी बोलते हैं, तो वो इस टाइम ऑलमोस्ट 53 लाख रुपीज में आपको मिल जाती है। और जो सक्सेसफुल एलोकेशन जिसे बोलते हैं, जो बैलेटेड फाइल थी, A6 भी इसे कहते हैं, वो ऑलमोस्ट इस टाइम आपको 54 लाख रुपीज में मिल जाती है। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन भी आ रहा होता है कि इन सारी फाइल में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस इसमें कोई भी नहीं है। डिफरेंस सिर्फ ये है कि जो A6 फाइल्स हैं वो बैलेटेड हैं, जो अनसक्सेसफुल एलोकेशन हैं वो वाली फाइल्स हैं जो पहले से बैलेट में नहीं शामिल हुई, बैलेट में नहीं आ सकी थी, बैलेट में शामिल जरूर थी लेकिन वो बैलेट में नहीं आई, सक्सेसफुल नहीं रही। इसी तरह जो ओपन एफिडेविट फाइल्स हैं उनको आप ओपन रख सकते हैं बाय करने के बाद, तो ये उसका डिफरेंस है। और जो बारकोड फाइल है वो आपको ट्रांसफर करवानी पड़ती है और वो न्यू एलोकेशन बन जाता है, तो ये इसमें डिफरेंस आ जाता है। अब अगर हम देखें, पिछले दिनों में आपको कह रहा था कि रेट काफी ज्यादा नीचे आए हुए हैं, और 2-3 हफ्ते से अगर आप देखें तो रेट ऑलमोस्ट स्टेबल है। अब रेट नीचे की तरफ नहीं जा रहे, ये इस जगह पे काफी ज्यादा स्टेबल है, तो ये आप कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस लेवल आ चुका है। और इसके बाद अब चांसेस यही है कि रेट ऊपर की तरफ जाएंगे, या हफ्ते 2 हफ्ते और इसी जगह पे स्टेबल रहेंगे। इससे नीचे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है, 0.10% आप कह सकते हैं। 90% चांसेस यही है कि इससे रेट ऊपर की तरफ जाने का चांस है। तो इसमें मैं हमेशा आपको बताता आया हूं कि जब भी रेट इसका ऊपर की तरफ जाता है तो बहुत ज्यादा गेन करता है और काफी ज्यादा प्रॉफिट आपको दे सकता है। तो इस टाइम जो टाइम है, ये समझ लें कि आपकी इन्वेस्टमेंट का टाइम है। अगर आप प्लान रखते हैं डीएचए कोयटा के अंदर इन्वेस्टमेंट का, और आपके पास 4 या 5 मिलियन रुपीज पड़े हुए हैं, तो इस टाइम ये बेहतरीन टाइम है कि आप डीएचए कोयटा के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करें। और जैसे ही रेट ऊपर की तरफ जाता है, कोई जो बारकोड फाइल है 43 की इस टाइम मिल रही है, वो 55-60 तक जाती है, तो आपको 10-15 लाख रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट निकल सकता है। इसी तरह से जो A6 और अनसक्सेसफुल एलोकेशन हैं वो ऑलमोस्ट 65-70 तक जाते हैं, तो आप इसमें अच्छा प्रॉफिट मार्जिन निकाल सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा फायदा ये होता है कि जब इसका रेट ऊपर जाता है तो इकट्ठा 15-20 लाख रुपए समटाइम इससे भी ऊपर की तरफ चला जाता है। तो जब भी रेट ऊपर जाए तो आप इसे कोशिश करें कि उस टाइम इसको निकाल दें। दोबारा से रेट नीचे की तरफ आता है, जैसे अभी रेट नीचे आया हुआ है, तो इस टाइम आप इसे दोबारा से बाय कर सकते हैं। और जो लॉन्ग टर्म थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके ये है कि थोड़ा मार्केट से टच रहें, या किसी अच्छे प्रॉपर्टी डीलर के साथ, रियल एस्टेट एजेंट के साथ अपना बॉन्ड रखें और कॉन्टैक्ट रखें,
जब भी रेट ऊपर नीचे हो जो आपको बता सके, और आप जब रेट ऊपर की तरफ जाए तो उस टाइम सेल कर दें, और जब रेट नीचे की तरफ आए तो बाय बैक कर लें। तो डीएचए कोयटा में इन्वेस्टमेंट करने का यही तरीकेकार है, क्योंकि इसका रेट जब भी ऊपर जाता है तो काफी ज्यादा ऊपर जाता है, उसके बाद कुछ नीचे आता है। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि जब इसका 50 लाख रेट था तो ऑलमोस्ट 70 लाख रुपए तक गया, 70 लाख से नीचे आके 62-63 पे रुक गया, और उसके बाद फिर दोबारा से ऊपर गया तो फिर ऑलमोस्ट 85-90 तक गया, फिर नीचे आया तो 78-80 तक इसका रेट आके रुक गया। तो इसी तरह ये स्टेप बाय स्टेप ऊपर की तरफ जाता है, फिर थोड़ा सा नीचे आता है, फिर ऊपर की तरफ जाता है, फिर थोड़ा नीचे आता है। तो इसमें हमेशा आपने कोशिश ये करनी है कि लालच में नहीं पड़ना, उस टाइम बाइंग करें जब रेट नीचे की तरफ हो, और जब ऊपर की तरफ रेट एकदम से जाता है तो उस टाइम आप सेल आउट कर दें। बहुत सारे लोगों ने इसी तरह से बहुत प्रॉफिट भी लिया, और तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 1 करोड़ 30 लाख की, 1 करोड़ 20 लाख की, 1 करोड़ 40 लाख की और करोड़ प्लस में फाइल्स बाय की हुई हैं। तो जिन लोगों ने फाइल्स बाय की हुई हैं उनको तो मैं यही मशवरा दूंगा कि अब वो अपनी फाइल्स को होल्ड रखें। एक टाइम आएगा कि दोबारा से रेट 150 को टच करेगा, वो बहुत जल्द भी आ सकता है, उसमें थोड़ा टाइम भी लग सकता है। और जो लोग फ्यूचर में आगे बाइंग करना चाह रहे हैं उनको मैं यही मशवरा दूंगा कि जब भी रेट ऊपर की तरफ जाए तो फिर कोशिश करें कि फाइल बाय ना करें। जब रेट नीचे की तरफ आए या जब बायर बहुत कम हो मार्केट के अंदर उस टाइम बाइंग करें। ट्रेंड के ऑपोजिट चलें, ट्रेंड के ऑपोजिट चलेंगे तो आपको हमेशा फायदा होगा, और जब ट्रेंड के साथ चलेंगे तो फिर ज्यादातर चांसेस होंगे कि आप उस ट्रेंड के साथ फंस जाएंगे और आपको लॉस होगा। तो इसके अलावा भी डीएचए कोयटा के हवाले से कोई भी आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस चाहिए हो, कोई भी आपको मशवरा चाहिए हो, तो हमारे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप का लिंक भी है, आप डायरेक्टली वहां पे क्लिक करके हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और डायरेक्टली आप कॉल भी कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जो भी आपकी क्यूरी हो उसे अच्छी तरह से सॉल्व किया जाए और आपको कोई अच्छा मशवरा दूं। और इसके अलावा अगर आपको उम्मीद है आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी, इसी तरह की अगर आप मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।